नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डोमिनेंट गुरुकुल में स्वागत है। आइए हम शुरू करते हैं कक्षा 10 के पहले चैप्टर को, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। हम जानेंगे कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। वास्तविक संख्याएं जिन संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जाता है, उन संख्याओं को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। वास्तविक संख्याओं को हम लोग दो भागों में बांटते हैं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिनको p/q के रूप में व्यक्त किया जाता है, उन संख्याओं को परिमेय संख्याएं कहते हैं, जहां q नॉट इक्वल टू 0। एग्जाम्पल 2, 5, 3/5, 22/7। अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिनको p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जाता है, उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं, जैसे √2, पाई, √3। परिमेय संख्याओं की परिभाषा हम लोग पढ़ चुके हैं, यहाँ पे पढ़ेंगे। परिमेय संख्याओं के अंतर्गत कई प्रकार की संख्याएं सम्मिलित की जाती हैं, जैसे प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं। आइए पढ़ते हैं प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? गिनती में प्रयोग होने वाली संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। प्राकृतिक संख्याओं को हम लोग 1 से लेकर अनंत तक की संख्याओं से दिखाते हैं, यानी 1, 2, 3 डॉट अनंत तक। पूर्ण संख्याएं जब प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को सम्मिलित कर लिया जाता है तो प्राप्त संख्याओं को पूर्ण संख्याएं कहते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3 से लेके अनंत तक की संख्याओं को पूर्ण संख्याएं कहेंगे। आगे हमें पढ़ना है पूर्णांक संख्याएं। जब पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याओं को सम्मिलित किया जाता है तो प्राप्त संख्याओं को पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। पूर्णांक संख्याएं -∞ से लेकर +∞ तक पाई जाती हैं। पूर्णांक संख्याओं को पुनः दो भागों में बांटते हैं, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक के अंतर्गत +1, +2, +3 से लेकर प्लस अनंत तक संख्याएं होती हैं। ऋणात्मक पूर्णांक के अंतर्गत -∞ से लेकर -3, -2 और -1 तक होती हैं। धनात्मक पूर्णांक व ऋणात्मक पूर्णांक में शून्य को सम्मिलित नहीं किया जाता है।